और इधर कंस को जब चिंता हुई तो घबरा गया कि मैंने अपने काल को मारने के लिए कितना प्रयास किया, अपनी बहन देवकी को कारागार में कैद कर दिया, मित्र वसुदेव को कारागार में बंदी बना दिया। इतना यत्न करने के बाद भी काल ने जन्म ले लिया। कंस ने असुरों को, अपने मित्रों को, अघासुर, बकासुर, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त इत्यादि सबको बुलाया और आपातकालीन बैठक में अपनी चिंता जताई कि मित्रों ऐसी ऐसी बात है। सबने कहा हमारे होते हुए महाराज कंस आप भयभीत हो, चिंतित हो, यह शोभा नहीं देता, हम किस दिन आपके काम आएंगे। पूतना ने कहा क्या भैया इतनी छोटी सी बात पे चिंता करते हो, तुम्हारी ये बहन के लिए तो ये दाएं हाथ का काम है। मैं एक काम करूंगी, 1 मास के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं उन सब का वध करके आऊंगी और जितने अभी गर्भ में पल रहे हैं उन्हें भी नष्ट कर दूंगी। भैया तुम्हारी चिंता जड़ से खत्म कर दूंगी, इसीलिए तुम तो निश्चिंत हो जाओ। बहना अब तुमने मेरे मन को संतोष दिया है, लेकिन तुम ये काम करोगी कैसे? तुम्हारा इतना भयंकर स्वरूप तुम्हें देखकर तो कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा, तो तुम बालकों को मारोगी कैसे? पूतना ने कहा भैया तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और ये पूतना क्या करती है, स्वरूपवती नारी बनकर परम सुंदरी, मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो, बड़ा सुंदर वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके, छन 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 चूड़ी पहने और गोकुल धाम में पहुंची। जो एक बार पूतना को देखता है मोहित हो जाता है, परम सुंदरी बनकर आई है। इधर नंद महोत्सव मनाया गया है। नंद महोत्सव के बाद मैया बालकृष्ण प्रभु को, छोटे से लाला को दुग्ध पिला के और पूतने में पूतना इधर आई और कन्हैया को, लाला को मैया ने सुंदर सजे हुए पालने में सुला दिया। पूतना आती है अवसर देखकर और जैसे ही प्रभु को उठाने की चेष्टा करती है, पूतना को देखते ही भगवान तिरछी नजर, टेढ़ी नजर करते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं, क्योंकि यह बाल हत्यारनी है, बाल घातनी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुशार निग्रंथी पुरग्राम व्रजादिषु। गांव गांव घूमना, बालकों का वध करना, यही इस पूतना का काम है। ऐसे पाप कर्म में लिप्त है यह पूतना। पूतना माने जो पवित्र ना, जिसका कर्म पवित्र ना हो, ऐसी पूतना भगवान ने आंखें मूंद ली, ऐसी पापिनी का मुख नहीं देखूंगा। नेत्र बंद करके बालकृष्ण प्रभु, या तो भगवान आशुतोष शिव शंभु भोले भंडारी का आवाहन कर रहे, महादेव हे नीलकंठ आप पधारिए, आइए और इस विष का पान कीजिए। मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं। तमाम सुंदर सुंदर भाव है कि हम तो दुष्टों का विनाश करने आए हैं। अब लगता है इसका मंगलाचरण शुभारंभ पूतना मौसी से करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने भी सर्वप्रथम ताड़का का वध किया और कृष्णावतार में भी प्रभु सोच रहे हैं, लगता है ये शुभारंभ मंगलाचरण पूतना मौसी से ही होगा। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पूतना गोद में लेकर दुग्ध पान कराना प्रारंभ करती है, भगवान ने उस पूतना का विष पिया, दुग्ध पीने लगे, गटर 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 दुग्ध पीने लगे। और दुग्ध पीते पीते भगवान को लगा अब मैंने इसका विष भी पी लिया, दुग्ध भी पी लिया, अब इसके प्राणों का पान करने का समय आ गया है। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडय तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे, प्राणों का पान करने लगे महाराज, तब पूतना के
भयंकर वेदना हुई, पीड़ा हुई। और जब मर्म स्थलों में भयंकर पीड़ा वेदना हुई तो पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मरमण। छोड़ दे, छोड़ दे, पूतना चिल्लाती है, मुंच मुंच। भगवान कहते हैं कि हम पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं छोड़ते। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, कभी सद आचरण, कभी पाप आचरण करता है, बार बार भगवान को पुकारता है, लेकिन भगवान सुनते नहीं। लेकिन अगर भगवान एक बार जीव को स्वीकार कर ले, एक बार जीव का हाथ पकड़ ले, तो फिर कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की। और फिर महाराज पूतना को भयंकर कष्ट हुआ तो पूतना ने भयंकर स्वरूप, राक्षसी स्वरूप धारण किया, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। और धड़ाम से जब धरती पर गिरी तो कहते हैं 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे, पेड़ पौधे, सब उसके शरीर के नीचे गिरे और चकनाचूर हो गए दबकर। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान कितने दयालु हैं। पूतना का वध करके भगवान ने पूतना पर अनुग्रह ही किया है, कृपा ही किया है। और पूतना को अपनी माता यशोदा जैसी परम सदगति प्रदान करती है। पूतना को नरक नहीं जाना पड़ा महाराज। खोले स्वर्ग के किवाड़, खोले स्वर्ग के किवाड़। भगवान ने स्वर्ग का किवाड़ खोल दिया। प्रेम करने वाले से तो सभी प्रेम कर लेते हैं। जो आपको चाहे आप भी उसे चाहते हैं। जो प्रेम दे उसे प्रेम देना कोई बहुत महानता नहीं है, लेकिन कोई आपको विष दे, उस विष देने वाली से जो प्रेम करे वह भगवान परमात्मा बाल कृष्ण प्रभु ही हो सकते हैं। प्रेम करने वाले से तो सारा जगत प्रेम करता है, लेकिन जो विष पिलाने आई थी पूतना, मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने उस पूतना को भी हृदय से लगा लिया, उसके लिए भी अपने वैकुंठ का द्वार खोल दिया। मारने वाली को जो प्रेम करे वही तो मेरा कृष्ण कन्हैया है। ब्रजवासियों ने पूतना के ऊपर बाल कृष्ण प्रभु को क्रीड़ा करते खेलते देखा। झट मैया दौड़ती आई, रोती भागती, लाला को उठाई, हृदय से चिपका ली, बार बार माथे को चूमने लगी। ब्रजवासियों ने पूतना का जब अंत्येष्टि किया, अंतिम संस्कार, तो दिव्य सुगंध प्रकट हो गई, अद्भुत सुगंध प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि पूतना भगवान श्याम सुंदर का बाल कृष्ण प्रभु का स्पर्श प्राप्त करके अब परम पवित्र हो चुकी है। उसके सारे पाप भस्म हो गए और वह पवित्र हो गई, भगवान के धाम चली गई।